नमस्कार साथियों, मैं गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट पर हाजिर हूँ अपने वादे के मुताबिक अमृता प्रीतम और इमरोज़ की प्रेम कहानी को लेकर। जानते हो, आधी रात बीत चुकी है। ये रातें हम लिखने वालों के लिए सबसे ज़रूरी और उपयोगी हुआ करती हैं। अगर ये रातें न होती तो हम शायद लिख भी ना पाते। दिन बड़े उछल कूद भरे होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हार्न बजाते हैं, दिन दरवाजे भी खटखटाते हैं। श्रोताओं, कभी महसूस करना, दिन बच्चों की तरह इतने शरारती होते हैं, इतने शरारती होते हैं कि कभी-कभी उनकी शरारतों को देखकर हंसी आ जाती है और कभी-कभी उनकी शरारतों को देखकर रोना भी तो आ जाता है। पूछिए किसी माँ से। तो चलिए हम पहुँचते हैं वापस अपने विषय पर। अमृता प्रीतम की कहानी को लेकर हम हाजिर हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल, शशि पुन्नू, मिर्ज़ा साहिबा, शीरी फरहाद, यूसुफ जुलेखा, इन सब की प्रेम कहानी के अलावा अभिज्ञानम शाकुंतल की शकुंतला, राधा कृष्ण, कितनी प्रेम कहानियाँ हैं बिखरी हुई इस दुनिया में। अपने ज़हन में भी भर लीजिए, प्रेम करना तो सीख लीजिए। लोग कहते हैं कि अमृता प्रीतम की इमरोज़ से प्रेम कहानी मिसफिट प्रेम कहानी थी। लोग अमृता प्रीतम की प्रेम कहानी को सीमाओं को तोड़ने वाली कहानी बताते हैं। सामाजिक तौर पर वे सही हो सकते हैं, किंतु एक शायरा, एक लिखने पढ़ने वाली संवेदनशील नारी को ताउम्र प्रेम की तलाश क्यों रही? आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। अमृता कौर का जन्म 31 अगस्त 1919 को पंजाब के गुजरांवाला में हुआ था और निधन 31 अक्टूबर 2005 को नई दिल्ली में हुआ था। हिंदी पंजाबी पर अपना अधिकार रखने वाली अमृता प्रीतम को साहित्यिक अकादमी का अवार्ड भी मिला था। बंटवारे पर लिखी गई एक कविता लोग अपने साथ रखा करते थे। वे हीर रांझा का अफसाना लिखने वाले मशहूर लेखक शायर वारिस शाह से कहती हैं। आज वारिस शाह से कहती हूँ, अपनी कब्र से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने एक लंबी दास्तां लिखी, आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुमसे कह रही हैं। ऐ दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो, चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। किसी ने पांचों दरियाओं में एक जहर मिला दिया है और यह पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है, देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची है। श्रोताओं, मैं इस दर्द को फिर से हरा नहीं कर सकूँगा। मुझे स्वयं ही अपने आप में एक ऐसी घुटन महसूस हो रही है। इस बंटवारे को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह बंटवारा अभी अभी मेरे सामने हो रहा है। अमृता प्रीतम की कालजयी रचना का असर आप महसूस करके देखें तो पढ़ें। अमृता प्रीतम की यह रचना नेट पर भी उपलब्ध है और
कागज पर भी। अमृता प्रीतम को शायद फंतासी लेखन से परहेज था, शायद क्या वे यथार्थ पर अत्यधिक लिखा करती थीं। जब 11 साल की उम्र की थीं तब से वे नास्तिक हो गई थीं। पिता करतार सिंह जो एक साधु से दाम्पत्य जीवन में वापस आए थे, उन्होंने जब अमृता से पूछा कि तुम घर के रीति रिवाजों को क्यों भूल रही हो, तब अमृता ने बताया कि उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि वो उसकी माँ को बचा लें, लेकिन ईश्वर ने बच्चों की बात भी नहीं सुनी। ईश्वर निर्दयी है, मेरी बात न सुन सका। कहते हैं कि बच्चों की बात सबको मानना चाहिए, परंतु पिता ने फिर भी उन्हें समझाया और कहा कि तुम ईश्वर की आराधना किया करो। अमृता ईश्वर के सामने आंख बंद करके बैठ तो जाती थी, परंतु यह भी सोचती और बुदबुदाती कि मैं तुम्हें नहीं, अपने सपनों को देख रही हूँ। 16 साल की उम्र में अमृता का विवाह प्रीतम के साथ हो गया। यह वही उम्र थी जब उनकी पहली किताब निकली थी। अमृता शादी के रिश्ते में तो बंध गई, लेकिन प्रेम के रिश्ते में प्रीतम से न बंध सकी। ऐसा नहीं था कि प्रीतम उनसे प्रेम नहीं करते थे। 1944 में उनकी मुलाकात साहिर लुधियानवी से हुई। साहिर के हर लफ्ज उन पर यानी अमृता प्रीतम के दिल पर गहरा असर छोड़ते थे। अमृता प्रीतम को साहिर से मोहब्बत हो गई। शादीशुदा होने के बावजूद वे जिस इश्क की तलाश में थीं, वो इश्क शायद अमृता को साहिर लुधियानवी के रूप में नजर आया था। अपनी आत्मकथा में पूरी ईमानदारी के साथ अमृता ने स्वीकारा, मेरा और साहिर का रिश्ता अजीब रिश्ता था, जिसे शायरी से ही समझा जा सकता है। एक ईमानदार शायर अपनी बात और अपने एहसास दुनिया के सामने रखता है तो वह सब कुछ खुलासा कर देता है। अपनी शायरी में जो कहना चाहता है वो उसके अपने एहसास हुआ करते हैं। तय तो शायरी पसंद करने वालों को करना चाहिए। इसका अधिकार भी देती हैं अमृता कि आप तय करें कि साहिर के साथ मेरा रिश्ता कितनी गहराइयों तक जा पहुंचा था। शायद कोई यह कहेगा कि अमृता का साहिर से प्रेम एक आकर्षण मात्र था। कुछ लोग कहेंगे कि वह स्पिरिचुअल लव था। सबका अपना अपना नज़रिया है। मैं भी इस पॉडकास्ट में आपको कोई सलाह नहीं देने वाला। आप खुद तय कीजिए कि अमृता प्रीतम क्या कह रही हैं अपनी आत्मकथा में। वे यह कह रही हैं कि इस रिश्ते की गहराई को आप यानी सुनने वाले, पढ़ने वाले महसूस करें। ध्यान रहे, अमृता प्रीतम ने यह भी कहा था, दुनिया समझती है कि शादी प्यार की पराकाष्ठा है, लेकिन प्यार और शादी दो अलग अलग तथ्य हैं। साहिर लुधियानवी पर यह आरोप लगता रहता है कि वे दिलफेंक आदमी थे। उन्होंने लता मंगेशकर के दिल को भी तोड़ा था। उन्होंने सुधा मल्होत्रा से भी इश्क किया था। वे अमृता प्रीतम के साथ भी
इश्क किया करते थे। इन सब के बावजूद साहिर लुधियानवी जीवन भर अविवाहित ही रहे। इधर अमृता प्रीतम साहिर के इश्क के सैलाब में डूबती उतराती रहीं और जब वे बंटवारे के बाद हिंदुस्तान आईं तो पहले देहरादून में रहीं। इसके बाद उन्होंने यह तय किया कि वे दिल्ली में रहेंगी। दिल्ली में रहकर उन्होंने आकाशवाणी में उद्घोषिका का दायित्व निभाना शुरू कर दिया था। तब उनकी मुलाकात होती है इंद्रजीत इमरोज से। इमरोज अक्सर अमृता के बारे में सोचा करते। दिल्ली तब भी वैसा ही व्यस्त था जैसा अब हुआ करता है। उन्होंने अमृता को आकाशवाणी तक लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दिया। अमृता को एक एहसास दिलाने में इमरोज सफल रहे कि वे अमृता से मोहब्बत करते हैं। अमृता प्रीतम उनसे अपनी पत्रिका नागमणि के लिए कवर डिजाइन और आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र बनवाया करती थीं। 1957 के आते आते मोहब्बत इतनी परवान चढ़ी कि वे दोनों एक साथ रहने लगे। अमृता प्रीतम ने प्रीतम से तलाक ले लिया। साहिर से शुरू हुई इश्क की कहानी इमरोज पर जा टिकी, पर एहसासों से वे साहिर से अलग ना हो सकीं। वे कहती थी, यूं तो दिल लगाने का हुनर सबको आता है, पर खुशनसीब हैं वो जिनको इश्क मिल जाता है। अमृता को अंततः इश्क मिला या नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि अमृता का जीवन असफल प्रेम कहानी का उदाहरण है। इमरोज के साथ बैठे बैठे अमृता इमरोज की पीठ पर अपनी उंगलियों से साहिर का नाम लिख दिया करती थीं। स्वाभाविक है, जिस फॉर्मेट में हम जी रहे हैं उस फॉर्मेट में ऐसी घटनाएं हुआ नहीं करती हैं। अमृता अपने इमरोज के साथ वाले रिश्ते को भी किसी नाम से अभिषिक्त नहीं करना चाहती थीं। इस आर्टिकल को लिखने से पहले मैंने यूएसए में जा बसी गुड्डो दादी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात अमृता से ज़रूर हुई है। वे जब दिल्ली में रहा करती थीं। अमृता को अचारों का बड़ा शौक था और जहां गुड्डो दादी अपनी युवावस्था में अचारों की रेसिपी सीखने जाया करती थीं, वहां अमृता प्रीतम भी जाया करती थीं। मुखर होकर लिखने वाली अमृता प्रीतम अंतर्मुखी नजर आती थीं, ऐसा गुड्डो दादी बताती हैं।